बचपन में क्या होता है कि हम गली में खेलते रहते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो गली में ज़्यादातर मैंने अपने भाइयों को क्रिकेट खेलते देखा था, तो मैंने ऐसे ही उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। और लोगों ने अभी जानना शुरू किया है कुछ सालों से कि वुमेन्स क्रिकेट क्या होता है। तो लड़कियों के क्रिकेट में एक वो राइजिंग स्पेल था कि हाँ, लड़कियों को जानना लोग शुरू हुए थे। जो हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, मिताली राज रह चुकी हैं, इन्होंने लड़कियों की तरह ही खेला है, तो जाके ये लड़कों के लेवल को मैच कर पाएंगे। एक बार स्टेट की सिलेक्शन मैचेस थे, तो हरमनप्रीत कौर उस टाइम मोगा से खेलती थी। उसके ट्रायल चल रहे थे, तो उसको बोला कि आपके पास 6 बॉल्स हैं, तो आपने देखते आपका इसके सिलेक्शन बेस आपने क्या करना है। तो उससे जो उठा के सिक्सेस मारे वहाँ ग्राउंड में, तो लड़के भी इतना लंबे सिक्सेस नहीं मारते जितने उसने मारे। दोस्तों, आज हम आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जहां हम पीयू के ग्राउंड में खड़े हैं और हमारे साथ मुक्ता गोयल जी हैं, जो कि काफी लंबा समय वुमेन क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं और इनकी एक बुक भी क्रिकेट के ऊपर आई है। मुक्ता जी, आपसे ना मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने क्रिकेट को कैसे चुना? आपके मन में ये कैसे आया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है? फिर आपने ये किस लेवल पे शुरू किया? हमको ना थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसी रही है। सर देखो, जैसे बचपन में क्या होता है कि हम गली में खेलते रहते हैं, कोई ना कोई हाँ गेम जी। खेलते हैं। तो गली में ज्यादातर मैंने अपने भाइयों को क्रिकेट खेलते देखा था। ठीक है। तो वहीं पे उस टाइम पे हमें नॉर्मल जो कॉस्को की बॉल होती है या सॉफ्ट वाली बॉल होती है, तो उससे वो खेलते थे। तो मैंने ऐसे ही उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 8th क्लास में जब मैंने स्कूलिंग जब मैं कर रही थी, 8th क्लास में हमारी इवनिंग गेम स्टार्ट हुई। हाँ जी। तो हमें वहाँ पे चॉइस करने के लिए बोला गया कि आप कोई भी अपनी एक गेम जो जिसमें आप लेना चाहते हो आप वो ले हाँ लो। जी। तो मेरे माइंड में क्रिकेट ही आया। ठीक उस है टाइम में जी। नया नया क्रिकेट आया था। ठीक है जी। तो सर ने बोला कि ठीक है आप खेलो। तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, तो मैंने बॉलिंग करी मीडियम पेस बॉल करी। तो सर को अच्छा लगा कि इसका हाथ अच्छा घूम रहा है और ये क्रिकेट बैट अच्छा चला रही है, तो इसकी गेम बन सकती है आगे जाके। ठीक है जी। तो हमारा उस टाइम पे लेवल्स क्या होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाते हो, स्टेट से आप नेशनल में जाते हो, नेशनल से आप इंटरनेशनल जाते हो। हाँ जी। तो डिस्ट्रिक्ट टीम हमारी कैसे बनती थी, इंटर स्कूल मैचेस होते थे, उसमें से जो प्लेयर सिलेक्ट होते थे उनकी डिस्ट्रिक्ट टीम बनती थी। ठीक फिर है जी। इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते थे, उससे आपकी स्टेट टीम बनती थी। तो मेरा पहली बार जो मुझे इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए लेके जाया गया संगरूर, तो ठीक हमारा है जी। पटियाला का मैच था संगरूर के साथ। तब मैंने अपने फर्स्ट ओवर में 6 विकेट निकाले थे, मतलब 6 बॉल पे 6 विकेट्स निकाले थे। ओके जी। हाँ जी, तो वहाँ से मुझे सर ने लगा कि ये मीडियम पेसर बॉलर बन सकती है, तो वहाँ से मेरा गेम स्टार्ट हुआ क्रिकेट का। मतलब 6 छक्के वाला तो हमने सुना था कि ये 6 विकेट हाँ, 6 मतलब एक विकेट्स ओवर वाला, में, हाँ, पर वो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे पे ही लिए भी था। थोड़ी नई चीज है। हाँ जी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही था, लेकिन वो तो मतलब कितना टाइम ये पहले की बात है? ये आप लगा लो 8th में अराउंड 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले। हाँ तो जी। उस टाइम में जो स्कोप था वुमेन क्रिकेट का और जो आज है, आप उसमें क्या डिफरेंस देखते हो? सर देखो, बहुत ह्यूज डिफरेंस है उस टाइम पे अब तक, क्योंकि देखो अब तो डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते ही नहीं है। हाँ जी। अब तो सीधा स्टेट की टीम के लिए कैंप लगाते हैं। वो कैंप आपका 1 महीने का कैंप लगता है या 1.5 महीने का कैंप लगता है। तो उस कैंप में ये लोग क्या करते हैं कि एन नंबर ऑफ गर्ल्स, लाइक हर एक डिस्ट्रिक्ट से गर्ल्स आती हैं। वो गर्ल्स का 100 नंबर भी हो सकता है, वो 200 हाँ गर्ल्स जी। भी हो सकती हैं। तो सबके ये ट्रायल्स लेते हैं। तो अब वो सिस्टम आ गया। लेकिन हमारे टाइम पे क्या था कि डिस्ट्रिक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप स्टेट की टीम में आओगे, अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप नहीं आओगे उसमें। और उस टाइम पे हमारा एक और मेंशन करना चाहूंगी, जो हमारा क्रिकेट था उस टाइम पे डब्ल्यूसी के अंडर आता था, वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर, जो एक बहुत ही नॉर्मल एसोसिएशन है, जिसमें मतलब इतनी मेन लीग से फैसिलिटीज। थोड़ा अलग चलती थी। हाँ, ये बीसीसीआई से अलग है। ठीक है जी। बीसीसीआई तो अभी कुछ कुछ साल ही हुए हैं वुमेन्स हाँ क्रिकेट जी। को बीसीसीआई के अंडर आने में। और लोगों ने अभी जानना शुरू किया है कुछ सालों से कि वुमेन्स क्रिकेट क्या होता है, वरना पहले किसी को नहीं पता था कि वुमेन्स क्रिकेट क्या होता है, कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। अगर आप देखो कि हमारे मैचेस जब होते थे स्टेट के भी, तो स्टेडियम में कोई नहीं बैठा होता था। हाँ जी। इवन कि हमारे घर वाले भी नहीं देखने आते थे उसको। ठीक है, खेल रहे हैं, कोई चल रहा है, हाँ उनका जी। टूर्नामेंट ठीक है। लेकिन आज अगर आप देखो, छोटे से छोटे मैच को भी, अगर फ्रेंडली मैच भी चल रहा है, तो हाँ पूरा जी। क्राउड भरा होता है स्टेडियम से। तो बहुत फर्क है, बहुत ह्यूज डिफरेंस आया है। मैम, जैसे डिफरेंस आया, अभी पहले लोग जैसे कोहली को जानते थे या हम्म, ये नाम बड़े थे ना, तो आज कई लोग मतलब कि हरमनप्रीत को भी जानते हैं। जानते हैं, हाँ। तो पर फिर भी ये है कि जैसे हम किसी के पूछते हैं ना, क्रिकेट की हम बात करते हैं हम्म, कि हम इंडिया टीम की बात करें या वर्ल्ड लेवल पे, तो मेंस क्रिकेट ही मेन लीग पे आता है। मतलब किसी से आप क्वेश्चन करोगे, उसके माइंड में मतलब वही चीज आएगी जो वही मेंस चीज आएगी, क्रिकेट मेंस है। क्रिकेट आएगा, तो ये हाँ। डिफरेंस मतलब क्यों, आप कैसे देखते हो इस चीज को? जैसे कि आईपीएल भी अभी तो शुरू हो गया शुरू वुमेन हो का, गया उनका, हाँ तो जी। फिर भी एक गैप है मतलब वहां पे, आप उसको कैसे देखते सर हो? आप ये देखो कि जिस टाइम ये लड़कियां 2019 की बात है, 17, जब ये खेल के आए थे इंग्लैंड में, इनका वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ तब ये जी। लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था लड़कियों ने
और ये रनर्स अप आई थी। ओके लेकिन इनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए इवन की मेंस क्रिकेट के जो धोनी है, रोहित है, विराट कोहली है, सबने इतना अप्रिशिएट किया था वुमेन्स क्रिकेट को। ओके और जी। आप देख रहे हो कि जो चीज बिकती है वही चीज, जो चीज चलती है वही चीज बिकती है। अब अगर मेंस क्रिकेट ने इसको, वुमेन्स क्रिकेट को इतना ऊपर उठा दिया, तो ऑब्वियसली उनको देख देख के बाकी लोगों को भी लगा हमें वुमेन्स क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तो एक वो राइज था ओके जी। लड़कियों के क्रिकेट में, एक वो राइजिंग स्पेल था कि हाँ लड़कियों को जानना लोग शुरू हुए थे। मतलब अब हरमनप्रीत थोड़ा लोग जानते हैं, अब ज्यादा हरमनप्रीत जानते है हैं, जहाँ अब ज्यादा स्मृति जानते मंदाना हैं। को भी लोग हाँ जानते हैं। जी, उसका एक रीजन मैं ये बताती हूँ कि जो हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, मिथाली राज रह चुकी हैं, इन्होंने लड़कियों की तरह ही खेला है, तो ओके जाके जी। ये लड़कों के लेवल को मैच कर पाई हैं। ओके और इस पे एक मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि एक बार स्टेट की सिलेक्शन मैचेस थे, तो हरमनप्रीत कौर उस टाइम मोगा से खेलती थी, और ठीक है जी। उसकी एज होगी कुछ अराउंड 15-16 या इतनी एज थी, ज्यादा एज नहीं थी हाँ उसकी। जी। तो उसके ट्रायल चल रहे थे, तो उसको बोला कि आपके पास 6 बॉल्स है, तो आपने देखते हैं आपका इस पे सिलेक्शन बेस है, आपने क्या करना है। तो उसने जो उठा उठा के सिक्सेस मारे वहां ग्राउंड में, तो लड़के भी इतना लंबे सिक्सेस नहीं मारते जितने उतने मारे। तो सारे लोग हैरान रह गए कि एक लड़की इतना अच्छा कैसे खेल सकती है मतलब एक ओवर में। एक ओवर में। हाँ, उसने मतलब लगभग 6 बॉल्स होते हैं एक ओवर में, उसमें एटलीस्ट 5 छक्के तो उसने मारे ही थे। और ये भी नहीं कि उसने नॉर्मल छक्का मारा था स्ट्रेट, उसने बिल्कुल ग्राउंड से बाहर ही बॉल को फेंक और दिया जैसे था। आप ये चीज बता रहे हो ना, ऑडियंस को भी ये शायद नहीं पता होगा, पता होंगी, हाँ जैसे जी। युवराज सिंह का नाम आता है ना उस युवराज चीज को सिंह का लेके। उस चीज को तो लेके। जैसे हरमनप्रीत का भी आपने बताया कि वैसा हुआ है ना, हाँ चाहे वो जी, ट्रायल में हुआ, बात तो ये है कि गेम वैसी रही, गेम वैसी रही है उसकी। ना, हाँ जी, हाँ कि हाँ उसने हाँ, भी छक्के लगाए और एक ओवर में उतना, करा। हाँ जी, पर हाँ फिर भी कितनी कहीं ना कहीं वो चीजें ना पीछे रह गई हैं। पीछे रह गई वो सर। एक्चुअली क्या चक्कर है कि देखिए, अब जो मेंस क्रिकेट है ना, वो तो बहुत टाइम से, कह लो कि सदियों से चलता ही आ रहा है। हाँ जी। तो अगर आप कपिल देव से बात करें, तो कपिल देव को हाँ आज भी जी, लोग जानते हैं, जानते हैं बच्चा लोग। बच्चा जानता है कपिल देव कौन है। अगर सुनील गावस्कर की बात करें, तो बच्चा बच्चा जानता है सुनील हाँ जी। गावस्कर कौन है, या नवजोत सिंह सिद्धू कौन है। हाँ वो जानते हैं इस लोग चीज उसको। को अभी लड़कियों का इरा आ रहा है, लेकिन इस चीज को टाइम लगेगा कि लोग, जब ये लड़कियां भी इनके एज तक पहुंच जाएंगी, हाँ जी। तो बच्चे भी इनको जाने कि वो मिथाली राज कौन थी, झूलन गोस्वामी कौन है, हरमनप्रीत कौर है। तो ठीक है, नाम अपना अपना हुनर ये दिखा रही हैं लोगों को। हाँ जी। अब ये इतना ज्यादा अपना गेम को आगे बढ़ा रही हैं कि धीरे धीरे करके इनका भी नाम लाइमलाइट में आने लग जाएगा। और अगर आप देखो WPL की बात करो, हाँ जी। आज भी अभी मैचेस चल रहे हैं इनके, आप देखो पूरा फुल स्टेडियम होता है। और इनकी ये भी बाउंड्रीज को इन्होंने और आगे बढ़ा दी, जितनी लड़कों की बाउंड्रीज होती है उतना इन्होंने इनका वो सेट कर दिया हाँ है। जी। और आजकल तो इनको जो प्राइज मनी है वो भी लड़कों के बराबर मिल रही है, मतलब वो धीरे धीरे वो कवर अप हो कवर रहा अप हो है। रहा है सारी ठीक चीजें। है जी। हाँ जी, हाँ, क्योंकि पहले का टाइम तो हम देखें ना, चलो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हर फील्ड में ही थोड़ा ऐसा रहा कि लड़कियां थोड़ा पीछे थी, पीछे और रही है। मतलब अब हाँ, थोड़ा बराबर होना शुरू हो गया। और आप जो बता रहे थे ट्रायल की बात हरमनप्रीत की, ओवरऑल इस पे मेरा क्वेश्चन है कि कोई ऐसा होता है कि कुछ चैलेंज वगैरह आते हैं, बहुत मतलब चैलेंज आते हैं सर। सिलेक्शन में कोई और पार्शियलिटी वगैरह या ऐसा कुछ, नहीं सर, मतलब। पार्शियलिटी वाली नहीं, एक मैं आपको बात बता रही हूँ हरमनप्रीत कौर की, हाँ कि जी। जिस टाइम पे वो उसने खेलना स्टार्ट किया और उस टाइम उसकी इंटरव्यू हुई ना, हाँ जी। तो आप लगा लो कि उसके पास मतलब ये था कि उसने ऐसा टाइम भी देखा है जिस टाइम पे उसके पास शूज नहीं होते थे। ओके और आज जी। वो लड़की ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब इतना ग्राउंड से आए हैं वो। इतना ग्राउंड से आए हैं, और ओके। आज वो लड़की ब्रांड एम्बेसडर है। उसके घर पे मैं कह रही हूँ जूतों की लाइन लगी हुई है, और पता नहीं वो कितने लोगों को आगे नीडी उनको मतलब वो देते तो हैं शो। मेहनत बोल रही है ना उनकी। मेहनत बोल रही है उनकी। तो चैलेंजेस क्या फेस करने को पड़ते हैं कि ठीक है ये लड़की है, लाइक पहले क्या करते थे, ठीक है लड़की है, क्या ही छक्का मारेगी या क्या हाँ ही जी। हाँ खेलेगी, जी। तो एक माइंडसेट लोगों ने अपने माइंड में बना ली है ये चीज। मेंटालिटी थी मेंटेलिटी वैसी। उनकी अभी भी है, हाँ जी। अभी भी है, अभी भी अगर देखो कि ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या उसमें चेंजेस किए हैं कि जो सिलेक्टर्स है वो भी वुमेन्स को लेके आए हैं, हाँ जो जी। इनके कोचेज है वो भी वुमेन्स को लेके आए हैं। तो इसमें इनका ये फर्क पड़ रहा है कि वो वुमेन जो एक वुमेन को समझेगी, शायद वो एक मैन एक वुमेन को ना समझ पाए, हाँ वो तो है उसके ही। माइंड पे वही चीज रहेगी। हम्म। तो इसमें क्या चीज चेंज कर रहे हैं कि लड़कियों के ही कोच ला रहे हैं, लड़कियों की सिलेक्टर लड़की ला रहे हैं, ओके। उनके मेंटर लड़कियां ला रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स हैं या सीनियर कोचेज है, सीनियर स्टाफ है, वो कल को अपना आवाज उठा के कह सकते हैं कि हमारी लड़कियां भी छोरों से कम नहीं। हाँ जी, वो तो चलो हर फील्ड में हर फील्ड में हो ऐसा रहा है होता है। अभी। हाँ, तो लेकिन ठीक है, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन क्योंकि चढ़ाने वाले भी हम ही हैं, उतारने वाले भी हम लोग ही होते हैं। हाँ वो तो अगर लोगों पे लड़कों ने डिपेंड शुरू करता कर है दिया भाई। लड़कियों का क्रिकेट देखना, हाँ जी। मतलब आप एग्जांपल में देते हो, और कोहली ने ही इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया, हाँ तो सब जी। ऐसे करके सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। हाँ जी, वो करता है डिपेंड उन करता चीजों पे। डिपेंड, हाँ। और अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, तो जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया, फिर आगे आपने मतलब कहाँ तक वो चीज को लेके गए आप। मैंने डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट टीम में आ गई पंजाब की। तो उसके ओके बाद जी। मेरा क्या हुआ कि उसके बाद स्टेट टीम के बाद मैंने अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया। हाँ उसके बाद जी। मुझे नॉर्थ जोन का कैंप लगाने का मौका मिला, ओके। तो नॉर्थ जोन का कैंप लगाया। फिर उसके बाद आगे कैंप्स लगते रहे। फिर एक टाइम आया कि
एक होता है ना, आप एज के साथ आप भी अपना छोड़ देते हो होप भी, ठीक है अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी। बट लेकिन जैसे ही हम लोगों का एरा खत्म हुआ तो यंगस्टर्स आगे सारे, और उसके हाँ जी। बाद बीसीसीआई ने टेक ओवर कर लिया क्रिकेट को, फिर तो क्रिकेट का लेवल ही बदल गया। ओके। और जब मैं खेलती थी मुझे क्या चैलेंज फेस करने को मिला कि एक बार क्या हुआ, हमारा स्टेट का कैंप लगा था पटियाला में, हाँ जी। तो हमें किसी धर्मशाला में ठहरा दिया इन लोगों ने। तो ओके। धर्मशाला में ठहरा दिया, उसके ना ही तो दरवाजे लग रहे थे, ना ही हाँ उसकी जी। खिड़कियां अच्छे से बंद हो रही थी। तो एक लेवल वो था, मैं बता रही हूँ उस लेवल में और अब में क्या फर्क है। तो हम 10 से 12 लड़कियां थी, ठीक तो है 10 जी। से 12 लड़कियां हम ऐसे रुक रही हैं और हम बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहे थे अपने आप को, ओके। ये नहीं पता रात को कौन अंदर घुस जाए। हाँ तो जी। हमारे जो कोच थे या हमारे जो सिलेक्टर थे, उन्होंने मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि आपका होम टाउन पटियाला है, तो यहाँ पे कोई घर ऐसा हो जहाँ से आप लड़कियों को 2 दिन के लिए रख पाओ। तो मैं ठीक कहा है सर जी। मेरा ही घर है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो उस टाइम मेरे फादर ने इस चीज़ को समझा, हाँ लड़कियों जी। की प्रॉब्लम को समझा, तो हाँ 12 की जी। 12 लड़कियां मेरे घर पे आ गई और 2 दिन उनका वहीं पे हमने ठहराया उनको। तो आप देखो उस टाइम पे ये लेवल था, और आज तो ये है कि आज तो आपको पता ही कि 5 स्टार होटल से कम हाँ लड़कियां जी। रुकती नहीं है। तो नहीं, बहुत रुकना भी नहीं चैलेंज, चाहिए, हाँ मतलब रुकना आप भी नहीं चाहिए। खेलने के सेफ्टी लिए जा देखो, रहे हो। सेफ्टी सबसे मैटर हाँ करती जी। है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़कियां हैं। और जैसे आप बता रहे हो कि आप खेलने के लिए जा रहे हो, होती है मोटिवेशन है कि हाँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपनी स्टेट को स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और आपको वहां रोक के रखा जा रहा है जहाँ की खिड़कियां भी ठीक नहीं है, तो मेंटेलिटी पे उस चीज मेंटेलिटी, का हाँ। तो उस टाइम पे असर क्योंकि पड़ता है। देखो उस टाइम पे लड़कियों को ज्यादा मानते नहीं थे, उनके हाँ जी। क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट कोई देखता नहीं था, कोई इन्वेस्ट नहीं करता था। अगर आज आप देखो WPL में एक एक लड़की 3-3 करोड़ में खरीदी जा रही है। अगर हाँ जी। लड़कियां मुझे लगता है इस लेवल तक पहुंच गई हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली राइज तो हुआ ही है वुमेन्स मतलब वो तो क्रिकेट हम में। क्लियर है ये वो तो कि क्लियर है सारी बात कि पहले अगर के टाइम लड़कियां, से और अब हाँ, में डिफरेंस तो इवन है। की हमारी चंडीगढ़ की लड़की है काशवी गौतम, उसकी ओके। इतनी ज्यादा बिड लगी थी, लास्ट टाइम वो खेल नहीं पाई थी, इस बार वो चंडीगढ़ की काशवी गौतम गुजरात जायंट से खेल रही है WPL में। ओके। हाँ, उसको खुद इतने करोड़ में खरीदा गया, तो मतलब बढ़ रही है बढ़ वैल्यू रही अभी। है वैल्यू। पंजाब की अमनजोत कौर है, वो हाँ मुंबई जी। इंडियंस के साथ है इस टाइम पे, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया अभी। मतलब तो ठीक है, अगर आप यंगस्टर्स की बात करो वो तो खेल ही रहे हैं, हाँ उनके जी। अंदर तो हम कहें कि गर्म खून है अभी, हाँ जी। अभी अभी स्टार्ट करा है। लेकिन जो 30s में या 35 में भी खेल रही हैं लड़कियां, वो भी हाँ अपना जी। प्रॉपर दे रही हैं, बेस्ट दे रही हैं अपने इंडिया के लिए। मतलब एक स्ट्रक्चर में भी तो चेंज आया ना, जिसके पहले तो आईपीएल भी नहीं था और ये नहीं चीजें था नहीं ये थी, सारी, हाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे की, धीरे मतलब वो हाँ ग्रो हो रहा है। ग्रो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ग्राउंड्स नहीं मिलते थे पहले। ओके। अब देखो पीसीए स्टेडियम में कोई कोई जाता था, कह रहे आज आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, यहाँ पे लड़कों के मैच चल रहे हैं। हाँ जी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़कियों के मैच है तो लड़के भी नहीं खेल पाएंगे, मतलब प्रेफरेंस उनको दी प्रेफरेंस उनको, कि हाँ। ये नहीं खेलेंगे तो आप खेल लेना, अब ये खेल रहे हैं तो हाँ, मत लेकिन अब खेलो उल्टा आप। हो गया काम, अगर लड़कियां खेल रही हैं तो उनको बोल दिया जाएगा भाई आप कहीं और जाके रुक लाओ, ठीक है जी। यहाँ पे लड़कियां रुकी हुई हैं, इनके बाद ही आपको मतलब वो इम्पोर्टेंस मिलने वो लगी है। इम्पोर्टेंस मिलने लगी इस चीज में। हाँ तो जी, जैसे कि बुक मैं देख रहा हूँ हाँ आपके जी, हाथ में, हाँ जी। तो मेरे दो क्वेश्चन है इसको लेके कि एक तो ये टाइटल आपने क्यों चुना क्यों और चुना, कैसे चुना, ठीक है। तो दूसरा क्या क्या चीजें हैं जो फाइंड आउट आपने की हैं इसमें। देखो राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट अगर हम देखें तो इसका तो मेन आपको दिख ही रहा होगा कि पता चल रहा होगा राइजिंग स्पेल। हाँ तो जी। जब से लड़कियों के क्रिकेट में राइज आया है, तो मेरा ये मोटिव था कि अगर मैं खुद नहीं खेल रही हूँ तो एटलीस्ट मैं लड़कियों जो खेल रही हैं उनके बारे में इसमें लिख सकूं, हाँ जी। क्योंकि क्या पता कई बार लोग नहीं क्रिकेट देखते, लेकिन बुक के माध्यम से मेरी बात हाँ लोगों जी। तक पहुंच पाए। तो मेरा मेन मोटिव था राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट, मतलब लड़कियों में राइज आना, ठीक है जी। ग्राउंड से लड़कियां ऊपर उठ के आ रही हैं तो एक राइज ही है। तो हाँ मेरा मेन जी। मोटिव इसका टाइटल का ये लिखने वाला था। बाकी इसमें मैंने 3 कैटेगरीज कवर करी हैं। सबसे पहली कैटेगरी करी है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब जो पुराने से भी पुराने प्लेयर्स हैं, जैसे डियाना एडोलॉजी, हाँ जी। अंजुम चोपड़ा, ओके। उन्होंने एक फाउंडेशन सेट कर दिया लड़कियों के लिए। हाँ जी। एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया कि हाँ अब आपका वुमेन्स क्रिकेट स्टार्ट हो गया है, ठीक हमने है अपना जी। जो खेलना था WC के अंडर खेल लिया, हाँ अब जी। आप लोगों ने खेलना है। ओके। इसके बाद दूसरा आता है पिलर्स, हाँ जी। पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। उसमें मैंने हरमनप्रीत कौर वगैरह के नाम लिखे हैं, ओके। क्योंकि उसके बाद वो लड़कियां आई हैं जो जिन्होंने एक लेवल सेट कर दिया इन लोगों का हाँ कि जी। अगर हम एक ओवर में 6 छक्के मार सकते हैं तो तुम क्यों नहीं मार सकते। हाँ जी। तो 6 से तो ऊपर कुछ भी नहीं है ना। अगर ठीक है तुम अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट अपना वो करो। तो एक क्लास मैंने दिया इमर्जिंग प्लेयर्स। ओके जी। इमर्जिंग में जो 10-10 जो सॉरी अंडर 15 की गर्ल्स हैं, अंडर 20 की गर्ल्स हाँ हैं, अंडर जी। 23 की गर्ल्स हैं, उन सबकी कैटेगरी मैंने कवर करी है। तो ये 3 कैटेगरीज मेरी इस बुक में कवर तो हुई है जैसे सारी। आपने बताया कि 3 कैटेगरी इसमें, और अब ये बता रहे हो ना कि कैसे वो चेंज आया, चेंज आया डिफरेंस सारा, आया, हाँ जी। तो ये बुक लिखने के बाद आपको क्या लगता है कि वो अब कितना मतलब उस चीज में सक्सेसफुल रहे लोगों में उसको ले जाने में। ले जाने में सर, पहली बात तो देखो हमारी बुक्स जो है धोनी तक पहुंच चुकी हैं,
ओके, रोहित शर्मा तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है इससे ऊपर तो बंदा मतलब क्या ही वहां तक कवर सक्सेसफुल, अप हुआ है। वहां तक कवर अप हो गया। ठीक है जी। धोनी ने इवन की खुद बुक देख के बोला कि ऐसी बुक कभी जिंदगी में किसने लिखी नहीं है वुमेन्स ओके क्रिकेट जी। पे, और वो भी कोई लड़की जो पंजाब से बिलोंग करती है या चंडीगढ़ से हाँ बिलोंग जी, और करती है। मैं भी देखूं तो मैं वुमेन क्रिकेट के ऊपर ये पहली बुक देख पहले रहा बुक आप देख हूँ। रहे हाँ हो, जी। आज भी देखो मेरे बुक को इतना टाइम हो गया लिखे हुए, लेकिन आज भी सारे, अब दुनिया में इतनी आबादी है, सब तक पहुंचे नहीं है। हाँ जी। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि तो आप फिर इंटरव्यूज के मतलब जरिए, कैसे लेके जा रहे हो इस चीज को तो आगे? बस वही है कि देखो खुद सोशल मीडिया पे हैंडल में डाल रहे हैं अपने बुक्स को लेके, जो जो जिन जिनको पता चल रहा है बुक के बारे में वो हमें अप्रोच कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो मतलब हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही है और लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं। तो जब आपने इसको मतलब लिखना स्टार्ट किया या आपके दिमाग में थॉट आया कि एक बुक होनी चाहिए, हाँ जी। तो क्या क्या आपने मतलब जो प्रॉब्लम थी वो फेस की है, जब मैंने सर या कि कितना आपको टाइम लग गया इसमें? टाइम लगे सर, एक्चुअली जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया तो ठीक है मैं फॉर्मर प्लेयर रह चुकी हूँ, हाँ बट जी। क्या होता है ना कि जब आप बाकी प्लेयर से बात कर रहे हो जो भी करंट प्लेयर्स हैं, तो उनकी भी अपनी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, उनके भी अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बीसीसीआई के अंडर कि वो हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो मुझे ये चैलेंज फेस करने को मिले कि मुझे पहले उनके मैनेजर से बात करनी पड़ती थी, हाँ जी। फिर मेरी उनसे बात होती थी। ठीक है। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, ठीक है, जो फ्रेंड सर्कल में है वो तो डायरेक्टली उनसे बात होगी मेरी, हाँ जी। बट अगर मैं बड़े बड़े उनको कवर कर रही हूँ तो मुझे उनको पहले एक ईमेल डालना पड़ता था, हाँ जी। फिर मुझे ईमेल की वेट करनी पड़ती थी, उसके बाद जाके वो बात करते थे। बट ठीक है, जी। मेरे एक इसके को ऑथर है रूपाली सलाथिया, हाँ वो जी। JNK के टीम से खेलने हैं ओके। और उनके अब सिलेक्टर है और कोच है। हाँ जी। तो उनसे मुझे बहुत इसमें फायदा मिला क्योंकि वो बहुत लोगों को जानते थे। ओके जी। तो ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिले, और ठीक है जिनसे जी। मैंने पब्लिश कराई वो हमारे चंडीगढ़ के पब्लिशर ही थे, ओके, तो इतना ज्यादा नहीं मतलब मिला। कांटेक्ट आपको मिलते गए। मिलता गया ठीक कुछ। है मैं जी। खुद भी फॉर्मर क्रिकेटर हूँ, तो मेरे पास खुद भी इतना कंटेंट था कि मुझे कुछ मुश्किल नहीं आई लिखने में ये चीजें। ठीक है जी। अभी जैसे आपने बताया कि लड़कियां आ रही हैं क्रिकेट में और राइज हो रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आ रही है ऐसी स्कीम आगे और जो थोड़ा ज्यादा इस चीज को ओपन करे और हाँ जी लोग सर, जा सके बिल्कुल इसमें? बिल्कुल आ रही है। देखो वो लोग क्या करते हैं, अब ना ओपन टूर्नामेंट्स कराते हैं ये लोग, हाँ जी। कुछ फ्रेंडली मैचेस भी खिलवाते हैं, उसमें ओके। क्या करते हैं प्राइज मनी रख देते हैं। हाँ जी। उसमें से ये देखते हैं कि कौन सी लड़की ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, हाँ जी। उसको वो पिक करके ना फिर आगे अपना अगले लेवल पे खिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मतलब गेम उनको अच्छी लगती है। जिसकी उनको गेम हाँ अच्छी जी। लगती है, चाहे वो बैटिंग में है चाहे वो बॉलिंग में है। ठीक लेकिन है जी। आजकल ऑलराउंडर ज्यादा चल रहे हैं, क्यों? ओके। क्योंकि टीम में आपको ऑलराउंडर की अगर आपने जगह बना ली, हाँ फिर जी। आप कभी टीम से निकल नहीं पाओगे। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि एक तो अगर ये होता ना कि एक इमेज सेट होती है इमेज कि सेट हो ये जाती है बॉलर उनकी। है और ये। हाँ हाँ, तो उसमें क्या करते हैं कि उनको पता है कि ये शायद अपना इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी क्रिकेट पे, मे बी हाँ इनका जी। बैकग्राउंड वीक है, थोड़ा लो इनकम ग्रुप से भी आ रहे हैं, या हाँ इतना जी। नहीं पैसा खर्च सकते पेरेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसे लोगों को पिक करके उनको स्पॉन्सरशिप्स देती है, ओके। उनको बैट प्रोवाइड करती है, उनको पूरी किट प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। उनको ग्राउंड प्रोवाइड करती है, उनकी डाइट का पूरा प्लान। मतलब उनके खुद के ऊपर ज्यादा वजन ना आए। हाँ, उनके ठीक खुद है के जी। ऊपर ज्यादा वजन ना आए, वो इस चीज से पीछे ना रह जाए कि हमारे पेरेंट्स हम पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हाँ या जी। हमारी फैमिली इस चीज में आगे आ नहीं सकती, ओके। तो मैं क्रिकेट नहीं खेल हाँ पाऊंगी। जी। अगर आपके पास टैलेंट है ना, हाँ जी। तो आपका टैलेंट छिपेगा नहीं। तो इस टाइम गवर्नमेंट इतना ज्यादा एफर्ट्स कर रही है इन लोगों के लिए कि वो सारे अपना वो प्लेयर्स को आगे लेके आते हैं, और उनका सारा स्पॉन्सरशिप का खर्चा वो देते मतलब हैं। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना बाकी चाहिए, वो संभाल लेंगे। बाकी वो संभाल लेंगे सारा। और क्रिकेट के साथ हम बाकी गेम्स को देखें ना, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, लोगों में चलो वुमेन क्रिकेट अभी थोड़ा पीछे है, और दूसरा हम देखें तो क्रेज ज्यादा क्रिकेट के ऊपरी क्यों है? देखो सर, देखो पहली बात तो अगर लड़कों ने एक सेट मतलब कर नेशनल दिया गेम के लेवल पे नेशनल भी गेम से, देखें, हाँ हम जी हाँ, हॉकी को देखें, फुटबॉल को देखें, तो उनके लिए क्रिकेट में, उतना क्रेज नहीं है जो क्रिकेट के लिए है। क्रिकेट के लिए सर एक्चुअली क्या चक्कर है कि लड़कों ने एक लेवल सेट कर दिया पहले इस चीज का। हाँ जी। जब से हम खुद बचपन से वर्ल्ड कप देखते आ रहे हैं, इवन कि आज भी वर्ल्ड कप है, आज भी उसके मैचेस चल रहे हैं, ये हाँ आईसीसी जी। हाँ ट्रॉफी के जी। चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हाँ तो जी। छोटे होते हमने खुद देखा टीवी टूटते हुए, ठीक हाँ है ना, जी। तो वो क्रेज जो एक बना हुआ था उसका, तो हमने जो बड़ों को देखा कि वो क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने भी क्रिकेट देखना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। हमारी छोटी जनरेशन हमारे से छोटे बच्चों देखा कि हम क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने क्रिकेट देखना स्टार्ट कर दिया, और क्रिकेट को इतना ज्यादा इन्होंने हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करने वाले भी हम लोग ही हैं। हाँ जी। अच्छा, और इस पे डिजिटल मीडिया पे लगा लो आप, ये चैनल्स पे लगा लो, क्रिकेट में इतनी ज्यादा कमर्शियल आ गया है ना, इतना ज्यादा कमर्शियल हो गया लेवल हाँ पे जी। कि इसमें आपको आजकल देखने के पैसे भी मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम पैसे की बात करें, हम हाँ हर जी। फैसिलिटी की बात करें, ठीक है तो जी। हर चीज में ही बाकी गेम्स में वो नहीं है जो वो चीज क्रिकेट में नहीं है। है जो इसमें क्रिकेट में है वो चीज। ठीक है जी। तो मेरे तो हिसाब से तो क्रिकेट आप कमर्शलाइजेशन से लेके आपकी ये लगा लो कि हर चीज में क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। आजकल पहले तो लड़कियां पैदा होती थी, कहते थे यहाँ पे तो इसको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हाँ डॉक्टर जी, बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। आज कहते हैं क्रिकेटर बनाएंगे। मतलब तो क्रिकेट में कमर्शियलाइजेशन इतनी हाँ हो गई है इतनी उसमें। ज्यादा हो गई है, क्योंकि उनको पता है अगर पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं बच्चे के, तो वो भी ऑब्वियसली 5 स्टार का मजा लेंगे। अगर बाहर कंट्रीज में जा रहे हैं खेलने के लिए, अदरवाइज नॉर्मल बंदा जा ही नहीं सकता बाहर, अगर हम हाँ बोल रहे हैं कि जी। जा रहा है, लेकिन क्रिकेट वाले लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली
उनको बाहर कंट्रीज देखने का हाँ भी जी। मौका मिल रहा है। तो ये अगर सब चीजें आपकी भी हम बात करें तो आपने शुरू से सिर्फ ये क्रिकेट में ही रहे हो या कोई और भी गेम खेली है आपने? सर एक्चुअली मैंने स्कूल टाइम में तो क्रिकेट ही खेला है, उसके बाद जब ओके मैं जी। कॉलेज टाइम पे आई तो मैंने वहाँ पे अपनी मैं एथलेटिक्स में भी रही वहाँ पे। ओके जी। तो मैंने अपना 100 मीटर 200 मीटर रेस में काफी मेडल्स भी लिए हैं वहाँ पे। मतलब एथलेटिक्स में एथलेटिक्स में भी काफी, किया और आपने? एक मैंने जूडो कराटे में ताइक्वांडो में मैं अपनी रेड बेल्ट भी रह चुकी हूँ। उसमें भी ओके बहुत जी। गोल्ड मेडल लिए हैं मैंने अपने उस लेवल पे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि जो स्कोप क्रिकेट में है वो हाँ जी, उधर नहीं है बिल्कुल, उतना? अगर बाकी में तो मेरी गेम शायद बाकी मैं जूडो ताइक्वांडो में होती, ठीक है शायद मैं जी। क्रिकेट में ना होती। तो लेकिन अच्छा, और मैं 5 साल अपने यूनिवर्सिटी में अपनी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड लेती रही हूँ। 5 साल मुझे उन्होंने इस अवार्ड से नवाजा है। ठीक है हाँ जी। जी। तो थोड़ा अगर आपकी स्टडी जैसे कॉलेज की आपने बात की है तो कौन से कॉलेज से आपका सर स्टडी रही है? जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं आर्किटेक्चर में मैंने मास्टर्स किया है बॉम्बे से। ओके हाँ जी। जी, तो मेरा बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो मैंने चित्कारा में पढ़ाया भी है 5 साल एज़ ठीक एन है जी। असिस्टेंट प्रोफेसर। तो साथ-साथ चलता रहा अपना, लेकिन ठीक है, फिर आप एक ही चीज़ कर सकते हो चूज़। पर लोग जो आपको जानते हैं वो एज ए क्रिकेटर ही एज़ जानते अ हैं। क्रिकेटर ज़्यादा जानते हैं। ठीक है हाँ, जी। आर्किटेक्ट तो है तो, तो लेकिन चीजें तो लाइफ में और भी काफी कर रखी हैं आपने, हाँ जी, हाँ, हाँ, पर एक हाँ। इमेज सेट होती है ना उसमें। इमेज सेट होती है। हाँ जी, बाकी राइटर हैं, ऑथर हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो वो साथ-साथ चलते रहते हैं। मतलब ठीक मेरा है मेन जी। प्रोफेशन क्रिकेट से था, उसके बाद मेरा प्रोफेशन था आर्किटेक्चर में। बाकी ओके सारी जी। हॉबीज़ के थ्रू हम करते रहते हैं। हाँ, अब बुक जो मैंने लिखी है, तो बुक के अकॉर्डिंग अब मैं ऑथर भी हो गई हूँ तो। हाँ जी, तो हाँ जी। बुक की हम दोबारा बात करें तो रिस्पॉन्स आपको कैसा रहा इसका? तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, आप लगा लो कि मतलब पहला आपको एडिशन लगता है तो कि बुक के जरिए थोड़ा आप आगे लेके जा पा बहुत रहे हो ज़्यादा सर। वो? एक्चुअली बुक के ज़रिए आप देखो कि धोनी वगैरह को क्या पता था कि हाँ मुक्ता जी। कौन है, किसी ने बुक क्या लिखी है। ओके। तो आज उसके हाथ में बुक है। उसका, और ये रोहित शर्मा, इवन की सारी इंडियन क्रिकेट टीम के पास मेरी बुक गई हुई है। ओके उनके यहाँ पे जी। मैचेस थे, तो उन्होंने पूरा उन इवन की इस बुक में उसके फोटो ऑटोग्राफ्स भी हैं सारी टीम के, इंडियन टीम के। ठीक है। उन्होंने अपना, ये देखो सर, सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है जी। मतलब मेन लीग में गई है वो मेन लीग में नेशनल बुक लेवल गई पे? है। हाँ जी, हाँ, ठीक हाँ, है हाँ। जी। तो ठीक है, अगर उन तक पहुंच गई और लोगों तक पहुंच रही है, इवन हाँ कि जी। लोगों ने मुझे इससे ज्यादा रिकॉग्नाइज किया है बजाय कि मेरी गेम से। तो इसका मतलब कि जो आप करना चाह रहे थे वो चीज मुकम्मल होती आपको मुकम्मल नजर होती आ थी। रही और है? सर क्रिकेट का वैसे ही आप लगा लो, या स्पोर्ट्स का कीड़ा ऐसा होता है प्लास्टिक का, वो नहीं तो गलता है ना ही वो सड़ता हाँ है। जी। तो अगर बंदे के उसमें घुस गया वो एक बार, तो वो निकल नहीं सकता मेरे हिसाब ठीक से। है जी। स्पोर्ट्स का कीड़ा ही ऐसा है। तो मेरे हिसाब से बंदे को अगर जुड़ना है, अगर आप वैसे नहीं खेल के जुड़ सकते, हाँ तो जी। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो अभी कि टच में तो चलो हम रहे हैं उसके। टच में उसके रहे। हाँ जी, हाँ। तो और आगे भी आप सोच रहे हो कि दोबारा कुछ हाँ जी, तो लिखा सर जाए? जैसे अब ये WPL आया, तो मैंने हाँ इसका जी। एक टाइटल सोचा है नेक्स्ट बुक का अपना, PWL, पावरफुल PWL। वुमेन लीग। ओके जी। हाँ जी, हाँ। तो पावरफुल वुमेन लीग में क्या होगा कि सब कुछ कवर करूँगी मैं, जो-जो पावरफुल वुमेन अभी तक आई हैं या इमर्जिंग हैं, या जहाँ कैसे कुछ उन्होंने प्लेयर अपना जो इसमें आप कवर नहीं कर पाए कवर कर उनको भी पाए, उनको करोगे? अब कवर करूँगी, क्योंकि ये तो ठीक है चलता जी। रहेगा। नए प्लेयर आते रहेंगे, नई बुक्स आती रहेंगी। तो ठीक ये है लीग तो जी। चलती रहेगी मेरी बुक्स वाली भी। तो मेरे हिसाब से ऐसा चलना भी चाहिए। तो अभी तो फिलहाल यही है, और बाकी मैंने एंड में एक बात बोलना चाहती हूँ लड़कियों पे ही, हाँ जी। कि लड़कियों को जैसे कमज़ोर मानते थे पहले बहुत ज़्यादा, तो हाँ उसपे जी। मैंने थोड़ा-सा एक लिखा था कुछ कि ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਲੋਕੋ हाँ जी। ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਲੋਕੋ ਲੋਕੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ, हाँ जी। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ 100-100 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, हाँ जी। ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲਾ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, हाँ जी। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਬੱਲੇ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੜਸ ਆ ਇੱਕ। ਡੈਟਸ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦਾ।